मैं जा रहा हूँ अलक्सा फजर की नमाज पढ़ने के लिए। आगे से IDF सोल्जर्स आ रहे हैं। उनकी जो फ्रंट पे था ना लीड पे, वो 13-14 साल का बच्चा था, फुली यूनिफॉर्म में। बिल्कुल जब मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया ना और मैं नीचे गुजरा, बगैर किसी रीजन के उसने थूका मेरा। आके काफी मिसबिहेव करते हैं, बाकायदा क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको गालियां देंगे अपनी जबान में। बंदू से मिला था जिनके जवान बेटियां बेटे उनके सामने शहीद किए गए। कोई इस तरह का घर नहीं था, कोई इस तरह का बंदा नहीं था जिसकी कोई स्टोरी नहीं थी। कितने दिन रहे वहाँ? भाई मैं तकरीबन 11-12 दिन रहा था फ़लस्तीन में। मैंने उनसे पूछा, लोकल्स को गैदर करके, कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा ना हमें आपके पैसों की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की। हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप जितना से जितना ज़्यादा हो सकते हैं ना, आप विजिट करें हमें। कि जितनी देर आप अलक्सा आ रहे हैं, फ़लस्तीन आ रहे हैं, तो इनको एक डर है कि इधर लोग आ रहे हैं। मैं इस वक्त ओस्लो नॉर्वे मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं उस्मान रियाज। ये तकरीबन 47 मुल्कों में गए हैं, लेकिन इन्होंने 2018 में इसराइल का सफ़र किया। ये सफ़र कैसा था, इसके अंदर क्या क्या तजुर्बात हुए, वो बड़े दिलचस्प हैं और तहलका खेज़ है। उस्मान साहब जी भाई, तो ये बताएं कि इसराइल आप गए, कहाँ से गए, कैसे गए, ज़रा कहानी बताएं अपनी। भाई बचपन से ना एक ख्वाहिश थी कि मस्जिद अल-अक्सा को ना विज़िट करना है। हमारे 3 ही मेन जो हरम शरीफ, हरमैन शरीफ में, पहले हमारा किबला भी मस्जिद अल-अक्सा में था, तो ख्वाहिश थी। लेकिन यही सुना जाता था कि इम्पॉसिबल है जाना उधर। ठीक है। तो खैर थोड़ी एफर्ट की, इधर से टिकट बुक की वाया फ्रैंकफर्ट। तो इधर से ओस्लो से फ़्लाइट थी जर्मनी, और जर्मनी से आगे तेल अवीव ठीक है जाती थी। तेल अवीव जब आपने लैंड किया जी। तो आपको कुछ चेकिंग का सामना करना पड़ा? भाई तेल अवीव भी करना पड़ा। उससे पहले जो मेरा ले ओवर था ना फ्रैंकफर्ट में, जी जी। उधर मैंने पहली दफ़ा ज़िंदगी में ये एक्सपीरियंस किया है कि आपका जो गेट है ना, जिधर से आपने जहाज़ के अंदर आप एंटर होते हैं, उधर आपका इतना सवेर कंट्रोल किया जाए। उधर काफ़ी सवेर मेरा कंट्रोल। क्या हुआ? जिस तरह आप एयरपोर्ट में एंटर होते हैं तो एक सिक्योरिटी कंट्रोल होता है ना, दोबारा से उसी तरह सिक्योरिटी कंट्रोल हुआ। उसके बाद आपसे क्वेश्चंस पूछे गए, सवालात पूछे गए। फॉर एग्जांपल आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप किस पर्पस के लिए जा रहे हैं, कितना आपका स्टे है, कौन कौन आप उधर जानते हो किसी को, मोबाइल की चेकिंग, ये वगैरह उधर एयरपोर्ट। तो कितनी देर आपको उन्होंने इस तरह से चेकिंग की? तकरीबन सवा दो घंटे। सवा 2 घंटे जहाज में आप जाने के करीब थे? जी जी। जहाज में दाखिल हो रहे थे, वहाँ रोका गया? जी जी, उधर हुआ। और क्योंकि मैं गेट पे टाइम से पहले चला गया था, यानी कि अभी फ्लाइट टेक ऑफ करने में 3 घंटे थे। ठीक है। तो अब फिर आपको लगा कि यार ये नहीं जाने देंगे? हाँ, लेकिन उन्होंने जाने दिया? जाने दिया। जब आप लैंड करते हैं फिर क्या होता है? जब लैंड करते हैं तो आम प्रोसीजर की तरह आप पैसेंजर्स के साथ चलते आते हैं और आपने अपनी इमिग्रेशन क्लियर करनी होती है। और सबकी लाइनें एक जैसी हैं? नहीं हाँ। जो तो जूइश है ना, हाँ। उनकी तो कोई लाइन ही नहीं है ना। उन्हें तो यानी कि विदाउट एनी क्वेश्चंस उन्हें सिर्फ और सिर्फ चलते जाना है, जिस तरह का कोई। और मुसलमान, ईसाई, बाकी लोग सबकी अलग लाइन है। तो ये उन्होंने लिख के लगाया है कि जूइश यहाँ से जाएंगे, या कोई अंडरस्टूड है? नहीं, अब बाकायदा लिखा भी हुआ है, और ऊपर साइन भी लिखा हुआ है, जूइश पीपल ओनली। अच्छा। हाँ, जिस लेन में से वो गुजर रहे थे। अच्छा चले, आप अब उस लाइन में लग गए हैं। जी। फिर क्या हुआ? तकरीबन 40-45 मिनट्स के बाद ना मेरी बारी आई। तो मैं पहुंचा था, उसने बोला, मुझे कहते हैं कि अपना पासपोर्ट दिखाएं। तो मैंने पासपोर्ट दिखाया, तो उसने मेरे से 3 ही सवाल पूछे, और लग इस तरह रहा था कि वो बेशक मेरे से इंटरेक्ट कर रहे थे, लेकिन वो ना अपनी स्क्रीन पे देख रहे थे। पहला सवाल उन्होंने मेरे से पूछा कि आपके दादा बू की पैदाइश किधर की है, और नाम उनका। फिर मेरे फादर का और मेरा पूछा, और कंप्यूटर पे ना, कंप्यूटर की स्क्रीन पे वो कुछ पढ़ रहा था। पासपोर्ट उसने मेरा अपने पास ही रखा, और बगैर मेरे साथ आई कांटेक्ट किए ना, पढ़ते पढ़ते उसने कहा आप वेटिंग रूम नंबर ना C4 में चले गए, और पासपोर्ट मेरा उसने अपने पास ही रख लिया। आप चले गए वहाँ? जी, चला गया। मंजर था वहाँ पे? जब मैं एंटर हुआ तो भाई उधर ना तकरीबन कोई अराउंड अबाउट 20-25 पीपल बैठे हुए थे, जिसमें 16-17 फीमेल्स थी और बाकी मेल। और आपको तारुफ हुआ तो वो कौन लोग थे, क्या क्यों बैठे थे वहाँ? भाई वो जब मेरा उनसे तारुफ हुआ तो वो सारे ना डिपोर्ट हो रहे थे। उन्हें एंट्री किन किन मुल्कों से थे? यूक्रेन से थे, रशिया से थे,
एक दो स्पेन से थे, एक दो पोलैंड से तो थे। आपको लगा मैं भी डिपोर्ट होने लगा? डेफिनेटली। फिर क्या हुआ? उसके बाद भाई भाई मेरिकल मेरा उन्हें इंटरव्यू के लिए कॉल किया दोबारा। 5 मिनट उन्हें मेरा पूछा पर्पस क्या है, क्यों आप आए हैं, ये वो, और उसी दौरान ही उन्हें मुझे ना 2 स्टिकर्स दे दिए वीज़े के। ठीक है। तो उन्हें बोला कि आपकी अपनी मर्जी है कि आप इन्हें अपने पासपोर्ट पे लगाना चाहते हो? हाँ, लगाना चाहते हैं। अगर आप लगाएंगे तो 2 ममालिक हैं जिनमें ना आपका पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। उनमें से एक पाकिस्तान था। हाँ जी जी। अच्छा, फिर वो आपने रख लिया स्टिकर अपने पास जी, रख और अब आप बाहर निकल गए? बाहर निकले तो आगे क्या मंजर, कितने दिन रहे वहाँ पे? भाई मैं तकरीबन 11-12 दिन रहा था फ़लस्तीन में। और जो होटल वगैरह स्टे किया जहाँ पे, जी जी, वो किसका था? कोई इंटरेक्शन हुआ लोगों से? बहुत ज़्यादा भाई। वैसे तो तेल अवीव में ना दुनिया के टॉप के होटल हैं। अच्छा। लेकिन मेरा ये इरादा था कि मैं किसी फ़लस्तीनी होटल में रहूँगा। क्यों? फ़लस्तीन। उसकी वजह ये है कि उधर आप जो जाते हैं ना तो आपको पता चल जाता है कि ये बहुत ज़्यादा ना इनके साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। तो मेरा दिल था कि मैंने स्टे करना ही है, जो भी मैं बिज़नेस दूंगा किसी लोकल को दूं, जो फ़लस्तीनी को दूंगा। ठीक है। अच्छा, ये बताएं कि इस दौरान जो आप 15-20 दिन रहे हैं, जी जी, उसमें कभी कोई इंटरेक्शन हुआ किसी एहलकार से, फोर्सेस से? और भाई पहले दिन ही ना मैं नीचे आया, दिल था अलक्सा के दीदार करने। रात का टाइम था, काफ़ी ज़्यादा ना लेट हो गया हुआ था, डार्कनेस, अलक्सा बंद थी, ईशा का टाइम हो गया था। तो मैं कहा चलो कुछ नहीं, बाहर सीना डोम ऑफ रॉक ये चीज़ें देख लूँगा। तो करते करते ना हम आगे नीचे वो जो जूइश वॉल है जो इनके लिए सैक्रेंट है, तो उधर तक मुझे किसी ने कोई रोका नहीं, कोई कंट्रोल नहीं था। सडनली उधर मैं एक लोकल से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो लोकल जो है ना वो एकदम से ना चौंक जाता है, कहते तुम्हारे ना माथे पे लेज़र लाइट है। तो खुद तो इंसान को नज़र नहीं आ सकती, मैंने कोशिश की देखने की, नज़र नहीं आई। तो विद इन 4 या 5 मिनट्स ना इसराइली सोल्जर्स आ गए। अच्छा। तो आके काफ़ी मिसबिहेव करते हैं, बाकायदा यही आपसे अजीब से क्वेश्चंस पूछेंगे, आपको गालियाँ देंगे अपनी ज़बान में, और बगैर आपने कोई प्रोवोक भी नहीं किया कुछ, बस सिर्फ ये कि उनको ये चीज़ से नफरत है। वो समझते हैं कि आप क्यों आए हो उनकी मुल्क में। पूछ क्या रहे थे? पूछते कुछ नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, गालियाँ दे रहे हैं, तंग कर रहे हैं, अपनी आपको डराने की कोशिश कर रहे हैं, और आप अपनी जगह पे खड़े हुए हो, वो उन्हें और चीज़ प्रोवोक कर रही है। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंसान देख के समझता कि मैं इसमें बेहतर ये बंदा थोड़ा सा पीछे हट जाए। आप चले गए वहाँ से? जी, मैं अपने उसके बाद किसी से हुआ इस तरह से? भाई उसके बाद भी 3 काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट उधर ना इसराइल हुए थे। हालांकि कोई प्रोवोक नहीं किसी को किया गया था। मसलन किस तरह किया? मसलन भाई कि अब मैं जा रहा हूँ अलक्सा फजर की नमाज़ पढ़ने के लिए सुबह, और वो हमारे होटल से ना तकरीबन 7-8 मिनट की वॉक थी चलने जाने की। आगे से IDF सोल्जर्स आ रहे हैं, उनके जो फ्रंट पे था ना लीड पे, वो 13-14 साल का बच्चा था, फुली यूनिफॉर्म में, सारी उसने गन्स वगैरह सब कुछ लगी हुई हैं, और उसके पीछे 8-10 सोल्जर्स आ रहे हैं। बिल्कुल जब मैं उसके बिल्कुल करीब आ गया ना और मैं नीचे गुजरा, बगैर किसी रीज़न के उसने थूका मेरा, बगैर किसी रीज़न के। और बेसिकली उनका दिल होता है कि आप प्रोवोक हो, आपको रिएक्शन दो जिसकी वजह से वो आपके साथ मसला बनाए। आपने कुछ नहीं किया? जी कुछ नहीं, आगे सीधा चलते गए। उसके अलावा भी मैं एक दिन जब मैं उधर था तो इनने अलक्सा के दरवाजे बंद कर दिए थे, अलक्सा के गेट पे ना आके खड़े हो गए थे, और काफ़ी ज़्यादा लोकल्स के साथ ना इनकी उधर झड़पें हुई थी। यानी क्या उन्होंने बताया लोकल ने कि इस तरह होता ही रहता है? आम बात है। एक दफ़ा उधर में जो इमाम है उधर के मस्जिद अल-अक्सा के, वो भी और काफ़ी लोकल्स भी मुझे बता रहे थे कि एक पाइप लीकिंग हो गई थी, वाटर पाइप की ना लीक हो गया था। तो प्लम्बर बुलाया कि इसे ना रिपेयर किया जाए। तो एज़ वो रिपेयर करना शुरू किए तो सोल्जर्स ने ना गन फायर शुरू कर दिया। इट टुक अबाउट 14 प्लम्बर्स टू फिनिश द जॉब। उन्हें 14 जो लोकल से वो शहीद किए थे क्योंकि उनका दिल नहीं कि कुछ रिपेयर की जाए मस्जिद में। हाँ जी। तो ये आप जो वाक़यात बताए हैं, इससे तो एक ऐसा लगता है जैसे वो, यानी ये सिर्फ मुसलमानों की तरफ उनकी नफरत है या क्या है? नहीं भाई, वो
मुसलमानों से तो ज़्यादा नफरत है, लेकिन नफरत उन्हें सबसे है, क्रिश्चियन से, सब कुछ, सबसे मिसबिहेव करते हैं। क्रिश्चियन से भी मिसबिहेव करते हैं, वो एथनिक कलर की वजह से बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करते हैं अपने आप को। और आम जो वहाँ ये तो फौजियों से इंटरेक्शन है ना, लोकल इसी लोकल्स का क्या रवैया? लोकल का भी वही है, उनमें कुछ नहीं। फौजी जो है ना थोड़ा, वो बेशक आपको जो मैंने डिस्क्राइब किया ये काफ़ी बुरा लगा, लोकल से फिर भी बेहतर है। लोकल तो खुलेआम यानी कि नशे में घूम रहे हैं, हाथ में स्टिक पकड़ी हुई है, आप बजा किसी वजह से बूढ़े को स्टिक मारने शुरू कर देंगे, पत्थर मारने शुरू कर देंगे, आपके साथ मिसबिहेव करेंगे, वो बूढ़ी औरतों को धक्के देंगे। अच्छा, आपने एक बात मुझे बता रहे थे पहले। जी जी। आपने कहा जी मेरा बड़ा दिल था कि इनकी मदद की जाए फ़लस्तीनियों की। जी जी। तो आपने वहाँ पे कोशिश की, तो क्या वाक़या हुआ? बड़ा दिलचस्प है, मैं चाहता हूँ लोगों को पता चले। भाई एक तो मैंने ना ऑर्फनेज विज़िट किए, कुछ पैसे साथ लेके गया होता, कुछ काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जब उन्हें पता चला, उन्होंने कहा कि हम सदका ज़कात करने चाहते हैं वो, तो मैंने उनसे पूछा लोकल्स को गैदर करके कि मैं किस तरह आपकी मदद कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा ना हमें आपके पैसों की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की, हमें सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि आप जितना से जितना ज़्यादा हो सकते हैं ना, आप विज़िट करें हमें, कि जितनी देर आप अलक्सा आ रहे हैं, फ़लस्तीन आ रहे हैं, तो इनको एक डर है कि इधर लोग आ रहे हैं, जब आप आना छोड़ देंगे तो इनको खुली छूट मिल जाएगी, जिस तरह इनका दिल है हमारे करेंगे। और आम रूटीन में जितने दिनों में आप कहीं पे अगर फौज वाला, पुलिस वाला, फौज वाला, जो कोई भी आता है हल्कार, जी जी। तो वो क्या चेक करते हैं या नहीं करते, या यही जो आपने वाक़या बताया इसके अलावा? नहीं, कोई मेरी कोई चेकिंग, एक दो जो उनके चर्च स्लैश एक हमें टैक्सी वाला वाक़या सुनाया था, हाँ, मैं चाहूँगा वापसी वाला। हाँ। हम जब वापस आ रहे थे ना जेरूसलम से तेल अवीव फ़्लाइट के लिए, तो वो काफ़ी 3-4 घंटे का सफ़र है, तो टैक्सी वाला मुझे कहता है कि जब हम एयरपोर्ट के पास पहुंचेंगे ना, उधर सिक्योरिटी चेक के लिए, तो आपने चेक पॉइंट पे ये नहीं बताना कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, आपने इस होटल का नाम लेना है और बताना है कि मैं ना तेल अवीव से आ रहा हूँ, कि जेरूसलम नहीं कहना। हाँ, जेरूसलम नहीं कहना। जब उधर पहुँचे तो मेरा दिल न किया गलत बयानी करने के लिए, मेरे अंदर का मुसलमान जागा, मैंने बोल दिया कि जेरूसलम से आ रहा हूँ। तो टैक्सी ड्राइवर बेचारा काफ़ी इस बात पे नाराज़ और परेशान हुआ। फिर उन्होंने उतार लिया। अच्छा। उतार के सारा सामान चेक किया, टोटल तकरीबन 2-2.5 घंटे उधर रोड साइड पे ना सारी इन्वेस्टिगेशन करके फिर आगे एयरपोर्ट अंदर एंटर होने दिया। तो जो आपने बात बताई कि मैंने जो शॉपिंग की थी, चीज़ें की थी, इन्होंने ख़राब कर दी वापसी करते हुए, वो क्या था? भाई जब इस सिक्योरिटी कंट्रोल से हम निकला ना, तो उन्हें पासपोर्ट के ऊपर भी और मेरे सामान के ऊपर भी ना स्टिकर लगा दिए छोटे छोटे। तो जब मैं चेक इन के लिए पहुंचा हूँ एयरपोर्ट के अंदर, तो उधर ना मेरी उनसे इंटरेक्शन हो रही, तो मैं क्योंकि बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रहा था, प्लस मैं स्टार लायंस का था मेंबर भी, तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे ना लाउंज पास बना दिया जाए, क्योंकि मैं लाउंज में जाना चाहता हूँ। तो उनका दिल नहीं था मुझे लाउंज पास बना के देने के लिए। तो जब मैंने बोला कि मैं बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ और उसके अलावा मैं हक रखता हूँ, उसने मुझे ना वो पास बना दिया। उसके बाद जब आप उधर से सामान चेकिंग करके आप आते हैं, आपने सिक्योरिटी क्लियर करके अंदर आना होता है। उधर जो ही मैं आया ना, तो उसने ना इशारा करके मुझे साइड पे बुला दिया। तो बुला के उसने, अभी फ़्लाइट में टेक ऑफ मैंने कोई 3-4 घंटे थे, वो 3-4 घंटे ना उनने मेरा सारा सामान जो मैंने चेकिंग कराया था वो भी मंगा के, उसमें जो शॉपिंग की हुई थे, कपड़े किए थे, जानबूझ के मेरे सामने ख़राब किए, कुछ चीज़ें तोड़ी, क्योंकि अंदर से हम चेक करना चाहते हैं, सब कुछ खराब रुब करके मुझे 3-4 घंटे ना उधर बैठाई रखा उधर ही। और उसके बाद जब फ़्लाइट टेक ऑफ करने में तकरीबन 20 मिनट रह गए थे, तो 20 मिनट पहले आके उन्होंने कहा चलें आप जाएं अपनी फ़्लाइट में। और मैं अपना सब कुछ पैकअप करके, सामान तो खैर वो ले गए, और जब निकल रहा था अपना बैग पकड़ के जिसमें लैपटॉप वगैरह था, तो मुझे कहते हैं एंजॉय द लाउंज। ओह, ये नहीं वो कह रहे थे कि भाई वो लाउंज में जाना लाउंज, हाँ, वो मैंने नहीं जाने दिया। तो ये बताएं कि ओवरऑल तजर्बा कैसा रहा? कब बंदे को दुख भी होता है कि यार ये मुझे रोक के इन्होंने ये भी किया, बदतमीजियाँ भी की हैं, ये भी की। ओवरऑल क्या तासुर था जब आप वापस आए? मेरा वापस आया था, यकीन करें मैं दोबारा से ये मैं कब वापस जाऊंगा, अच्छा, कब वापस जाऊँ। ये जितना भी करते हैं आपको उल्टा और मोटिवेट करते हैं, क्योंकि आप फिर देख लेते हो कि मैं तो चलो एक लिमिटेड टाइम के लिए गया हूँ, जो उधर के लोकल्स हैं उन बेचारों के साथ क्या हो रहा है, किस तरह जुल्म हो रहे हैं। लोकल जो थे वो बताते थे कि हमारे साथ क्या बताते थे। और कहीं मैं उधर बंधु से मिला था जिनके जवान बेटे बेटे उनके सामने शहीद किए गए, उनके हम
शहीद किए गए, हर एक, कोई इस तरह का घर नहीं था, कोई इस तरह का बंदा नहीं था जिसकी कोई स्टोरी नहीं थी, ट्रेजिक स्टोरी नहीं थी। लेकिन जब आप अल-अक़सा में जाते थे, अल-अक़सा में नमाज़ पढ़ते थे या जुमे की नमाज़, आप देखते थे कितने मुसलमान इकट्ठे, उनके चेहरे पे फिर भी स्माइल और एक अल्लाह का शुक्र ही अदा करते थे, वो कोई कंप्लेन नहीं करते। और मस्जिद अल-अक़सा में जाने का तजुर्बा कैसा था? बहुत अच्छा। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अपने घर भी बुलाया, मैंने उम्रा भी हज भी किया हुआ। अल-अक़सा में भी जा आपको सेम वही फीलिंग है, सेम वही फीलिंग। बहुत शुक्रिया आपका उस्मान भाई। थैंक यू।